नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी है, बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम हमारा होने वाला है। तो कोई भी डेट आ सकती है, जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं कि या तो 11 फरवरी आएगी या 18 फरवरी आएगी। तो 11 फरवरी को तो होना थोड़ा मुश्किल है। अभी तक जो भी चांस लग रहा है वो 18 फरवरी के बाद का ही लग रहा है एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों, अपनी तैयारी बहुत तेज़ी से कर दीजिए और बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन भी कर लीजिए, तैयारी भी कर लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। देखिए, समय कम से घबराइए मत, क्योंकि देखिए आपको जितना तैयारी के लिए समय चाहिए उतना मिल रहा है। इतना समय भी आपके लिए सफिशिएंट है। आप इतने समय में भी अगर अच्छी तैयारी कर लोगे तो सिलेक्शन आपका जरूर होगा। तो दोस्तों, मैथ्स का पार्ट हम कर रहे थे, उसे कंटिन्यू करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, इसको भी हम देखेंगे। 3 पार्ट में मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि हमारा खत्म हो जाए दोस्तों। तो आज हम पहला पार्ट लेके आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। पहले कुछ बेसिक आइडिया पढ़ेंगे और फिर सवाल करेंगे। 8 या 9 टाइप के इसमें मैं सवाल आपके लिए लेके आया हूं। इससे बाहर का कोई सवाल नहीं आएगा। डिस्काउंट की क्लास को मैं अलग बनाऊंगा, इसमें डिस्काउंट को ना जोड़ें। डिस्काउंट की अलग से क्लास बनेगी, क्योंकि दोस्तों 2 या 3 क्वेश्चन इससे आने की उम्मीद रहती है। लास्ट ईयर के आप पेपर देखेंगे तो डिस्काउंट से बहुत ज़्यादा सवाल आए थे। 2-2 सवाल आपके हर पेपर में लगभग आ रहे थे। तो उम्मीद हम यही रखते हैं कि प्रॉफिट लॉस या डिस्काउंट से मिला के 2 सवाल आपके दोस्तों आ जाएंगे। तो बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। प्रॉफिट लॉस हमारा टॉपिक है, पार्ट 1 आज हम इसको पढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लेके आए हैं टाइप 1। तो टाइप 1 में हम सबसे पहले बेसिक चीज जान लेते हैं, बेसिक चीज होती क्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा, एक होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होता है दोस्तों, इस कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं क्रय मूल्य। हिंदी में अगर हम इसको बोलेंगे तो ये बोलेंगे क्रय मूल्य। दोस्तों, यह क्रय मूल्य वो मूल्य है जिस पे दुकानदार कोई भी चीज खरीदता है। मान लीजिए आप शॉपकीपर हैं, तो यह बेचने के लिए आप शॉपकीपर हैं तो बेचेंगे सामान को। तो जब बेचेंगे तो जो कीमत आपको घर पे आके पड़ी, जो कीमत आपको घर पे आके पड़ी वो कहलाएगी क्रय मूल्य। यानी दुकान के काउंटर पे रखने तक जो भी कीमत आपको पड़ेगी वो सब क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य में देखिए क्या क्या हो सकता है दोस्तों। क्रय मूल्य में आप ये मान के चलिए कि आपका जो खरीद है वो आएगी, जो आपने खरीदा, प्लस यदि कोई आपने रिपेयर कराया है वो भी जोड़ोगे। आप इसमें रिपेयर जोड़ोगे। रिपेयर जोड़ने के बाद दोस्तों, यदि इसमें कोई आपने रिपेयर कराया तो वो भी इसमें ही जुड़ेगी। ठीक है। और इसमें क्या क्या जुड़ सकता है दोस्तों, इसमें परिवहन भी इसमें ही जुड़ेगा। तो परिवहन अगर खर्च हुआ है तो वो भी इसमें ही जुड़ता है, यानी जो आपका किराया भाड़ा वो भी सब इसमें ही जुड़ता है। तो खरीद, रिपेयर, परिवहन जो भी आप खर्च करोगे। और एक चीज और है, यदि कोई चीज सड़ जाती है, खराब हो जाती है, तो भी सीपी में तो वो जुड़ेगी ही जुड़ेगी, सड़ी भी चाहे हमें वो फेंकनी पड़े। तो ये सब हमारा क्रय मूल्य होता है दोस्तों। तो क्रय मूल्य हम ज्यादातर इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं और हिंदी में इसको क्रय मूल्य। यह वो लागत है जो आपको पड़ती है। इसके बाद आता है दोस्तों विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जो होता है, विक्रय मूल्य दोस्तों होता है एसपी, सेलिंग प्राइस। यदि आप दुकानदार हैं तो यह वो मूल्य है जिस पे आप बेचोगे, जिस पे आप बेचोगे। तो देखिए, हर दुकानदार यही चाहता है कि वो क्रय मूल्य से ऊपर में बेचे, यानी विक्रय मूल्य ज्यादा हो और उसको प्रॉफिट हो। तो यहां से शब्द निकल के आता है प्रॉफिट या लाभ। तो देखिए, मैं अभी लाभ प्रतिशत नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूं लाभ क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों सोचिए लाभ क्या होता है। लाभ, हम सब लोग लाभ के लिए ही तो काम कर रहे हैं कि कुछ मुनाफा हो, फायदा हो। और फायदा कब होगा आपका, जब कम में खरीदोगे और ज्यादा में बेचोगे, तो बीच का डिफरेंस आपका मुनाफा हो जाएगा। यानी आप ज्यादा में बेच रहे हो सेलिंग में, तो कितना हो जाएगा बताइए दोस्तों, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये बात आपको क्लियर होगी, यानी एसपी माइनस सीपी, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज नहीं है दोस्तों, ये क्या है, प्रॉफिट है। अभी निकालने का आता है अगला, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है, यानी प्रॉफिट प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। तो देखिए, लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा। प्रतिशत के लिए आपको पता है, ऊपर तो लाभ रख देंगे, नीचे का आधार में कुछ रखना पड़ेगा, बेस, जिससे आप प्रॉफिट निकाल रहे हो। यानी मैंने आपको, आप अगर प्रॉफिट प्रतिशत देखेंगे तो मैंने उसमें आपको बताया था
कि प्रतिशत में नीचे आधार में रखना पड़ता है किससे आप निकालना चाह रहे हो। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब हम लाभ या हानि निकालते हैं तो हमेशा कॉस्ट प्राइस से निकालते हैं। आपको लाभ भी होगा तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगा, हानि भी होगी तो कॉस्ट प्राइस से नीचे होगी। यही हमारा रूल है। तो हमारा आधार हमेशा कॉस्ट प्राइस रहता है जब तक वो आपको बदलने को ना कहे। अगर आपसे वो लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा है तो आप कॉस्ट प्राइस को ही आधार मानोगे। तो दोस्तों लाभ प्रतिशत क्या हो गया, लाभ निकाल लीजिए, बटे में क्या रखोगे, बटे में रखोगे सीपी यानी क्रय मूल्य, बटे में रखोगे क्रय मूल्य, और ये आ गया हमारा भिन्न, और भिन्न की गुणा करते हैं हम 100 से, ये आ गया हमारा प्रतिशत, ये आ गया हमारा प्रतिशत। अब आपको बहुत आसानी से दोस्तों ये बात पता है कि जब आपने लाभ निकाल लिया, और लाभ है कितना आपका, विक्रय माइनस क्रय। अब मैं एसपी माइनस सीपी लिख सकता हूं। तो देखिए ये हो गया एसपी, क्योंकि ज्यादा में बेचा कम में लिया, और नीचे तो सीपी हमेशा रखना ही रखना है, सीपी, ये भिन्न आ गया, भिन्न की गुणा 100 में कर दी, तो ये हमारा प्रतिशत आ गया। ये हमारा दोस्तों लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। ये मेरा प्रॉफिट प्रतिशत आ गया। तो प्रॉफिट प्रतिशत को ध्यान से देखो, एसपी ज्यादा में बेचा, सीपी कम में खरीदा, इनका अंतर तो हो गया लाभ, बटे आधार कौन माना, सीपी, सीपी से ही हमें प्रॉफिट निकालना है, गुणा 100 कर दी। तो ये उम्मीद करता हूं मैं आपको समझ में आ गया होगा। एक सिंपल सी, जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए की चीज ली, 100 रुपए की चीज ली और 120 रुपए की बेच दी, तो सीपी कितना था आपका 100 रुपए, एसपी कितना हो गया 120 रुपए। तो यहां पर आपका प्रॉफिट कितना हो गया मेरे दोस्तों, प्रॉफिट यानी लाभ कितना हो गया, लाभ निकल के आया 120 माइनस 100 यानी 20 रुपए, 20 रुपए का लाभ निकल के आ गया। लाभ आया किस पे है, सीपी पे आता है लाभ, लाभ किस पे आता है दोस्तों, सीपी पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज पे जरा रोशनी डालो, क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज होगा कितना लाभ कमाया, 20 रुपए कमाया, कितने आधार यानी सीपी क्या था 100 रुपए था जी, 100 रुपए था, और हमारा भिन्न बदल गया, गुणा 100 से कर दिया तो हमारा परसेंटेज आ गया, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 20% हमारा लाभ हो गया। तो इस प्रकार से हम लाभ निकाल सकते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिसका यूज बहुत ज्यादा होगा, इस चीज का यूज आपका बहुत ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए, अब आप ऐसे मानो 100 रुपए की चीज, 100 रुपए की चीज को आपने 20% प्रॉफिट पर बेचा, 100 रुपए लागत की वस्तु को 20% प्रॉफिट पर लाभ पर बेचा। तो बताइए एसपी कितना, 100 रुपए की चीज थी, आपने कितने पे बेची, 20% लाभ पर बेची, तो 100 में 20% और बढ़ा दिया। तो आप क्या करोगे इसको निकालने के लिए, 100 प्लस 100 का ही 20% आप निकालोगे, 100 प्लस 100 का 20%, यही तो एसपी होगा। एसपी का मतलब होगा लागत, ये मेरी लागत है, और ये क्या है मेरा प्रॉफिट, ये मेरा प्रॉफिट है, दोनों को जोड़ दिया मैंने। बताइए बात समझ में आ गई हो तो, लागत प्लस प्रॉफिट मैंने जोड़ दिया, तो ये आ गया मेरा एसपी। कितना आया आप देखेंगे तो 120 आ गया, 120। ये तो बहुत आसान काम है। यदि मैं इसको एक्स में लिखूं, अब थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी से इसको आप एक बार मन में बसा लेंगे तो 100% कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। माना x रुपए लागत की वस्तु, x रुपए लागत की वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, तो एसपी ज्ञात करो। एसपी कितना होगा, लागत कितनी है x रुपया लिख दिया, x रुपया के बाद क्या होगा भाई, x रुपया लागत के बाद क्या होगा, 20% का लाभ किस पे कमाया,
एक्स पे ही तो कमाया है, सीपी पे ही कमाते हैं, तो 20/100x ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब आपको पता है इसको कैसे कर सकते हैं। एक बार मैं रुपये का साइन को हटा देता हूं। x + 20/100x, ये तो हो गया लागत x जो थी, और ये हो गया लाभ, बिल्कुल पहले वाले की तरह करा। बस दिक्कत कहां आई, अब 100 ना लेके मैंने x ले लिया। अब आप यहां से समझिए, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं बात। तो SP कितना हो गया बताइए, SP हो गया, यहां पर मैं क्या करता हूं, LCM ले लेता हूं। तो LCM लूंगा तो x/1 + 20x/100, तो ये 100 इधर गुणा होगा तो 120x/100 हो जाएगा। अब कुछ कुछ बात समझ में आने लगी होगी। यदि कोई वस्तु x की खरीदी जाए और उसमें 20% लाभ कमाने की इच्छा रखें, तो 120/100x की बेचो, 120/100x की बेचो। अब जरा 2-3 रिवाइज करा देता हूं, बहुत आराम से मजा आ जाएगा। माना आपने y रुपए की चीज ली, y रुपए की चीज ली और 30% लाभ कमाने की इच्छा हुई, और 30% लाभ कमाने की आपकी इच्छा हुई, तो बताओ कितना SP हो जाएगा। SP कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 130/100y, 130/100y। समझ में आ गई बात, 130 बटे कि y में 30% और जोड़ दो तो 130% हो गया, परसेंट बटे कर लिया तो 130y/100 हो गया। यानी ये जो आया ये रुपये में आया, 130/100 कर दिया तो रुपये में बदल गया, गुणा y। एक और देख लीजिए, मान लो z रुपया था और आपने 25% लाभ कमाने की इच्छा से SP बताओ कितने का होगा। तो SP कितना हो जाएगा दोस्तों, z + 25% ऑफ z, यानी 125z/100। ये अब आपको क्लियर हो गया होगा, ये अब आप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो यहां से आपको एक क्लियर समझ में आ गया कि क्या क्या फार्मूले हैं, वो मैंने सब लिख दिया आपको। CP/SP क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा हानि की तरफ चलते हैं, हानि की तरफ चलते हैं। तो देखिए हानि क्या होती है, हानि आपको पता है कब होगी। देखिए हानि हमेशा हमें जब होगी जब CP यानी जो खरीदा है, जो क्रय है, जो कौन है, क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य। ठीक है, जब CP SP से यानी विक्रय मूल्य से, बेचने वाले मूल्य से ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। खुद सोच के देख लो, देसी शब्दों में बोल लो, खरीदा जो है आपने ज्यादा में, बेचा कम में। तो अब कौन ज्यादा है, अब CP ज्यादा है, CP ज्यादा है, SP कम है, तो हानि होगी, हानि होगी। कितनी हानि होगी जरा कोई बताएगा। हानि होगी मुझे जितना इनका अंतर है, यानी CP - SP, CP - SP। अब हानि प्रतिशत निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है दोस्तों। तो हानि प्रतिशत के लिए क्या, आप ऊपर हानि रखेंगे और नीचे आधार के लिए 100 ही रखेंगे, 100 नहीं CP रखेंगे, यानी आधार के लिए आप हमेशा CP ही रखेंगे इसमें। तो कितना हो जाएगा बताइए दोस्तों, CP - SP, और आधार हमेशा CP से ही निकालते हैं, चाहे लाभ हो चाहे हानि। ये बन गया भिन्न, और भिन्न की गुणा कर लिया आपने 100 में, ये आ गया प्रतिशत, तो ये हानि प्रतिशत आ गया। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत में बस इसी का अंतर होता है, वहां SP बड़ा होता है, यहां CP बड़ा होता है, इतना ही है बस। इससे ज्यादा तो ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं, होनी नहीं चाहिए आपको भाई, इतना CP SP में तो यही दिक्कत है बस, और कोई समस्या है ही नहीं। अब आ जाइए 1-2 प्रैक्टिस उस पर भी कर लेते हैं। माना 100 रुपए का आपने, ठीक है, लागत मूल्य है 100 रुपए, 20% की हानि पर बेचा, 20% की हानि पर बेचा, तो बताओ कितना SP हुआ। तो SP आपको क्लियर है बिल्कुल, आपका CP 100 है, उसमें से हानि हटा दो, हानि को हटा दिया जाए। हानि कितने हैं, 20% की हानि है, 20% को भिन्न में बदल लिया, किस पे है, CP पे है, तो ये कट गया, 20 रुपए की हानि हो गई। आपने 80 रुपए का बेचा, आपकी बार कितने रुपए का बेचा, 80 रुपए का।
इसको बहुत ही जल्दी से हम अपने उस ट्रिक में ले आते हैं, एक्स मानेंगे जब। चलो तो इसको एक्स मानते हैं, ठीक है। माना एक्स रुपया लागत मूल्य है, माना एक्स रुपया लागत मूल्य है, ठीक है। उसे 20% की हानि पर बेचा गया, 20% की हानि पे बेचा गया, तो एसपी कितना हो जाएगा? देखिए दोस्तों, एसपी हो जाएगा, आपने 20% कम पे बेचा, नहीं 80% पे बेचा है। आप 100 में से इसको माइनस करो, आप 100 में से, जनरल सी बात बता रहा हूं, आप 100 में से इसको माइनस करो, तो आपने 80% पे तो बेचा है, तो एसपी कितना हो जाएगा? 80/100x। वहां 120 हुआ था, बढ़ गया था, लाभ हुआ था, यहां हानि हुई है, तो 80% हो जाएगा। एक और देख लो, ठीक है। लागत मूल्य y है, माना, देखिए लागत मूल्य y है और 10% का हानि है, 10% हानि पर बेचा, तो बताओ कितने में बेचा? तो आपने लागत मूल्य के 90% पे तो बेचा, आपने कितने पे बेचा? लागत मूल्य के 90% पे बेचा, तो आपका एसपी कितना होना चाहिए? आप हानि माइनस करोगे 100 में से, 90/100y। ये हमें बस एक बार बनाने आ गए, क्वेश्चन खत्म। अब क्वेश्चन को मैं नहीं छोड़ूंगा, अब क्वेश्चन तो मैं ऐसे करा दूंगा, आप याद रखेंगे बेहतरीन तरीके से। बताइए, बात समझ में आ गई? तो दोस्तों अब टाइप 1 की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको टाइप 1 दिखाता हूं, जो हमारा सवाल आने वाला है टाइप 1 का, उसको देख लेते हैं क्या सवाल है। देखिए टाइप 1 का सवाल को आप जरा गौर करिएगा। सवाल क्या है? यदि 16 पेन का लागत मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है? यह पहला टाइप है। इस टाइप को समझिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो जो मैं बोल रहा हूं, फिर उसके बाद आपको मैं सवाल कराने की ऐसी ट्रिक बता दूंगा, कंसेप्ट प्लस ट्रिक आपसे हो जाएगा बिल्कुल आराम से। देखते हैं क्या है। पहले देखिए, जब भी कोई ऐसा सवाल आए कि जिसमें आपको कुछ आइटम दे रखी हो या कोई वस्तु दे रखी हो और बोला गया हो इतनी वस्तु का क्रय मूल्य इतनी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, या इस दर से खरीदा इस दर से बेच दिया। जैसे मान लो संतरे 5 रुपए के 3 लिए और 3 रुपए के 5 बेच दिए, दर बताई, बस ये नहीं बताया कितने संतरे लिए कितने लिए, कुछ नहीं बताया। ऐसी यहां पर यदि 16 पेन का लागत मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, तो बताओ लाभ या हानि होगी। ऐसे सवाल जब आएंगे कि एक का विक्रय मूल्य दूसरे के क्रय मूल्य के बराबर है, तो ये ट्रिक आजमा लेना, बहुत आराम से काम हो जाएगा। देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले यहां पर लागत मूल्य बराबर है, उसको 1 मान लो। कितना? 100 भी नहीं मनवा रहा मैं, 1 मान लो। तो देखो 16 पेन का मूल्य और 12 पेन का मूल्य बराबर होना चाहिए। तो देखो कैसे लिखना है, यहां पर लिख लो सीपी, यहां पर लिख लो एसपी। लिख लिया, इतना तो लिख ही लोगे। अब देखिए 16 पेन का लागत मूल्य यानी सीपी, 16 पेन का सीपी कितना है मेरे दोस्तों? 1। 16 पेन का सीपी कितना है मेरे दोस्तों? 1। सामने लिख लिया। अब बताइए, इसको मैं रब कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। 16 पेन का सीपी कितना है? 1। अब 12 पेन का एसपी, विक्रय क्या होता है? एसपी, या नीचे एसपी पे 12 लिख लो। 12 पेन का भी कितना है? 1, क्योंकि बराबर मानना है दोनों का। दोनों का कैसा मानना है? बराबर, क्योंकि दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कि 16 पेन का मूल्य और 12 पेन का मूल्य बराबर है, क्रय और विक्रय। हमने 1-1 मान लिया। अब बहुत सिंपल सा सवाल दोस्तों, अब कुछ नहीं करना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब भी ऐसा सवाल आए तो इसको क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बताओ सीपी कितना हो गया? सीपी यहां से आएगा 12 एकम 12। बताइए एसपी कितना हो गया? 16 एकम 16। तो सीपी तो मिल गया मुझे 12, एसपी मिल गया मुझे 16। दोस्तों सीपी तो मिल गया मुझे 12 और एसपी कितना मिल गया मुझे? 16। यह बात आपको क्लियर होगी? बताइए, बात क्लियर हुई नहीं? सीपी तो आपको मिला 12 और एसपी मिला 16। अब आप यहां से देखिए, तो 12 रुपए लगाए, 16 रुपए कमाए, कितने का लाभ हुआ? 12 रुपए आपने लगाए, 16 रुपए कमाए, लाभ हुआ 4 रुपए का। लाभ हुआ 4 रुपए का। बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल बेसिक बात बता रहा हूं। लाभ कितने रुपए का हुआ? 4 रुपए का। तो क्या आधार मानोगे? आधार क्या है? आधार सीपी,
सीपी होता है आधार, यानी 12 रुपए से 4 रुपए कमा लिए, 12 रुपए लागत लगा के 4 रुपए कमा लिए। यही तो है, सिंपल सी बात। लाभ प्रतिशत निकाल दो, लाभ प्रतिशत तो निकालना है आपने, निकाल दीजिए लाभ प्रतिशत। कितना लाभ हुआ मुझे? 4 रुपए का। कितने रुपए पे? 12 रुपए पे। गुणा किससे? भिन्न आ गया, गुणा कर दूं 100 से। बहुत बढ़िया। कितना है? 4 तिया 12, तो मेरा लाभ प्रतिशत कितना हो गया? 100/3। 100/3 यानी 33 पॉइंट। तो 33 सही 1/3, यही ऑप्शन है। 33 सही 1/3। बताइए इसमें क्या दिक्कत हुई? बहुत सेकंडों का सवाल है। 33 सही 1/3 का मेरा प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल सवाल को एकदम देख के फटाफट निकाल दोगे, टेंशन नहीं लोगे। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बचा ही क्या है इसमें? कुछ भी नहीं बचा। तसल्ली से स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके नोट डाउन कर लो। मैं आगे बढ़ता हूं, आप इसको आराम से नोट डाउन करके अगले सवाल की तरफ चलो। बताइए दोस्तों, बात क्लियर हो गई? अगला देखते हैं। अब आगे देखिए अगला क्या है। मैंने आपको बताया ना, इसमें कुछ ऐसे ही गड़बड़ सवाल देगा वो। यदि 15 टेबलों का लागत मूल्य 20 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत बताओ। यदि 15 टेबलों का लागत मूल्य, लिख लूं सीपी कितनी? 15 तो टेबल है, ठीक है दोस्तों, और लागत मूल्य बराबर है तो 1 मान लो। यहां पर आ जाओ एसपी, एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय कितने टेबलों का? 20 टेबलों का। 20 टेबल है और इनका कितना है दोस्तों? 1 ही है, बराबर दिया हुआ 1 मान लो। अब आपको पता है आपने क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 15 की इसमें कर दो, 20 की इसमें कर दो। तो बताइए सीपी कितना आया? ये नीचे से ये वाला है तीर जा रहा है, ये गुणा करो और ऊपर ही लिख दो। तीर जहां खत्म हो वहीं लिखना है। 20 एकम 20, तो 20 तो हो गया हमारा सीपी। ये नीचे आया कितना हो गया? 15। भैया 20 रुपए लगा के 15 रुपए कमाए, 5 रुपए का नुकसान कर लिया आपने। 20 रुपए लगा के 15 रुपए कमाए, यही बता रही है मेरी टेबल कि सीपी 20 रुपए और एसपी 15 रुपए। 20 रुपए लगा के 15 रुपए कमाए, मैंने कर लिया 5 रुपए की हानि। 5 रुपए की हानि कर ली मैंने अपनी जान को, ठीक है। 5 रुपए की हानि हुई, हानि प्रतिशत निकलेगा। बहुत जल्दी से निकाल दो हानि प्रतिशत कितना होगा। हानि प्रतिशत होगा 5 रुपए कितने पे गवाए? गवाए जेब से 20 रुपए पे। 20 रुपए लागत थी, उस पर 5 रुपए गवा दिए, तो 5/20 गुणा 100। 5/20 गुणा 100। बताइए, बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी? बिल्कुल समझ में आ गई है। लो 20 पंजे 100, 25%। 25% कितना प्रतिशत? 25%। 25% की हानि हो गई मुझे, 25% की हानि हो गई। ये मेरा सी ऑप्शन है आंसर, ये मेरा सी ऑप्शन है आंसर। बताइए बात समझ में आ गई या नहीं? ये मेरा सी ऑप्शन है आंसर। बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गया होगा आप बात को। ऐसे सवाल आएंगे उधेड़ दोगे, बिल्कुल बहुत जल्दी कर दोगे। इसको भी नोट करो, आगे बढ़ते हैं। इसको भी नोट करो, आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत छोड़ दूं आप पे, कर लोगे? बिल्कुल इसी तरह से जल्दी से करके कमेंट बॉक्स में बताना। वैसे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि होगा नहीं, लेकिन सवाल में ध्यान देना, पहले विक्रय दे रखा है। पहले क्या दे रखा है? विक्रय। और कभी बहुत तेजी बनने में करो, और 11 वस्तुओं क्या दिया हुआ है? लागत 11 वस्तु का। तो जब सीपी लिखो, मैं लिखा देता हूं, और एसपी लिखो, तो आपको ध्यान रखना 11 वस्तुओं का लागत मूल्य है, यानी सीपी है 11 का मूल्य 1 मान लो, और 10 वस्तुओं का दोस्तों भी 1 मान लो, क्योंकि दोनों का बराबर है। अब करना क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई, सीपी हो गया 10, एसपी हो गया 11। 1 रुपए का लाभ हुआ, 10 रुपए लागत पे, प्रतिशत तुरंत निकाल दोगे। मुझे कुछ कराने की अब तुम्हें जरूरत है नहीं। बताओ बात समझ में आ गई या नहीं? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ता हूं। अब दूसरे टाइप के सवाल आते हैं, टाइप 2 पे आ जाओ। टाइप 2 भी कुछ कुछ ऐसा ही है मेरे दोस्तों, लेकिन उसमें अंतर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें अंतर है, दर दी गई होगी उसमें आपको दर के बारे में बताया गया होगा कि इतनी दर पे लिया, इतनी दर पे लिया, यानी मूल्य बराबर नहीं दे रखा, दर दी हुई है। देखिए सवाल को समझो तभी समझ में आएगा असली चीज क्या है। देखिए सबसे पहला सवाल,
यदि राजू ने 100 रुपए में 11 किताबें खरीदी, राजू ने कितने खरीदी हैं? 100 रुपए में 11 किताबें खरीदी हैं, और 110 रुपए में 10 किताबें बेची हैं। 110 रुपए में 10 किताबें बेची हैं, ठीक है। तो बेची गई प्रति पुस्तक लाभ का प्रतिशत क्या है? तो ये दर ही तो है, एक पुस्तक का पूछा है, उसने हमें बताया ही नहीं है। ये दर है जब वो एक पुस्तक का पूछ रहा है। तो ये भी सवाल हमारा वो ही है कि भाई अब की बार उसने कीमत खोल दी। पहले उसने कहा था बराबर है तो मैंने एक मान ली थी, अब की बार उसने खोल दी कि 11 किताबों का इतना और 10 किताबों का इतना। बिल्कुल वैसा ही लिख लेते हैं, चलो लिख के देखते हैं। ये लो जी, सीपी और एसपी, बताइए कहीं कोई दिक्कत? अब बताइए खरीदी का मतलब ये सीपी वाला केस है, ये है सीपी। तो कितना है? 11 किताबें कितने रुपए में? 100 रुपए में। 11 किताबें कितने रुपए में? 100 रुपए में। बताइए बात समझ में आ गई? थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, नहीं कोई दिक्कत हो रही हो तो। ये लो सीपी एसपी, तो 11 किताबें कितने रुपए में? 11 किताबें 100 रुपए में। ये लो जी लिख दिया। अब बताओ एसपी क्या हो गया? 10 किताबें 110 रुपए में बेच दी। 10 किताबें कितने रुपए में बेच दी? 110 रुपए में बेच भी दी। इस दर से खरीदी और इस दर पे बेच दी, यानी इस प्रकार से खरीदा और इस प्रकार पे बेच दिया। वही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और लिख दो उत्तर। तो देखिए ये हो गया 100 और ये कितना हो गया? 11 11 121, ये हो गया 1210 और ये हो गया 100 गुणा 10,000। ये 100 गुणा 10,000 हो गया और ये हो गया 1210। अब समझो 1000 रुपए तो उसने लगाए और 1210 रुपए उसने कमाए, तो इसका मतलब 210 रुपए उसकी जेब में आ गए लाभ के। कितना लाभ हो गया बताइए दोस्तों? लाभ हुआ 210 रुपए का। लाभ हुआ 210 रुपए का। 210 रुपए का लाभ हुआ कितने रुपए लगा के? 1000 रुपए। बेस आधार हमारा 1000 ही है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लो। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो मेरे मित्रों। लाभ प्रतिशत क्या आएगा बताइए? 210 बटे 1000 गुणा 100। ये लीजिए लाभ प्रतिशत निकल के आ गया। काटा पीटी कर लो जितनी भी है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, कितना रह गया? 21% लाभ। 21% का शुद्ध लाभ हो गया। शुद्ध लाभ पे टिक कर दो, 21%। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। बताइए कोई दिक्कत, समस्या, कोई संकट तो नहीं आ रहा क्वेश्चन करने में? कुछ नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं, बहुत आराम से हो जाएंगे, बहुत ही आराम से हो जाएंगे यदि आप इन्हीं ट्रिक, ये ट्रिक भी नहीं है, कंसेप्ट ही तो है। ये ट्रिक नहीं है, कंसेप्ट ही है दोस्तों। ये बिल्कुल कंसेप्ट है। मैं आपको बताता हूं, आप एक एक का करके निकालोगे। दर है, एक का निकाल लो सीपी, एक का निकाल लो एसपी, अपने आप निकाल के देखना। एक का सीपी, एक का एसपी, और जो है वही मैं करवा रहा हूं। तो मैंने टोटल का करा दिया, आपने एक एक का निकाला, तो वो आपको भिन्न में चला जाएगा और भिन्न में हो जाएगा बहुत लंबा। वो आपका चला जाएगा भिन्न में और भिन्न में हो जाएगा लंबा सवाल। ये आपका 40 सेकंड से भी कम का आइटम बता रहा हूं मैं, बड़े आराम से आप इसको कर लोगे। अगला सवाल देखो मेरे दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। रवि कुछ टॉफी, देखिए यहां पर विशेषता क्या है? ये दर है, कुछ हमें नहीं पता कितनी टॉफी। अगर क्वेश्चन आता रवि 20 टॉफी खरीदता है, हमें नहीं पता, तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है, उस पर मैं अंडरलाइन करा देता हूं। रवि कुछ टॉफी 1 रुपए में 2, 1 रुपए में 2 में खरीदता है और उन्हें 1 रुपए में 5 में बेच देता है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या है? अब बेचारा रवि है, 1 रुपए की 2 टॉफी ले रहा है और 1 रुपए में 5 टॉफी बेच रहा है, तो 3 अपनी जेब से मिला के दे रहा है। जेब से का मतलब है हमें नहीं पता कितनी टॉफी लाया है वो, हमें नहीं पता, बहुत सारी टॉफी लेगा है। तो 1 रुपए की 2 के हिसाब से खरीदी और 1 रुपए की 5 के हिसाब से बेच रहा है। फायदा तो कुछ कर नहीं रहा, लेकिन हाँ अपना बच्चे हैं बांट रहा है, मान लो, और हानि कमा रहा है। तो हानि होगी क्योंकि 1 रुपए में 2 लेके 1 रुपए में 5 दे रहा है, 3 टॉफियों की हानि सीधी सीधी आ रही है। अब देखते हैं कि हानि प्रतिशत कैसे निकलेगा। फिर वही सवाल है हमारा, लिख लीजिए सीपी और एसपी। बताइए दोस्तों क्या हो गया? 2 टॉफी कितने की ली? 2 टॉफी कितने की ली उसने?
2 टॉफी ली 1 रुपए में, और 5 टॉफी कितने की बेची? 5 टॉफी बेची उसने 1 ही रुपए में। बिल्कुल वही सवाल है, कुछ नहीं करना, ये गुणा इसमें और ये गुणा इसमें। तो सीपी तो आ गया 5 रुपए और एसपी आ गया 2 रुपए। 5 रुपए की लागत लगा के 2 रुपए का सामान यानी 2 रुपए की कमाई कर रहा है। 5 रुपए की लागत लगा के 2 रुपए की कमाई कर रहा है, 3 रुपए का शुद्ध नुकसान कर रहा है अपना। तो इसमें हानि है, हानि। हानि कितनी हानि है दोस्तों? हानि है 3 रुपए की। कितनी हानि है? 3 रुपए की हानि है। कौन है आधार? 5 रुपए। 5 रुपए सीपी था, उस पर 3 रुपए की हानि कर बैठा। हानि प्रतिशत ज्ञात कर लो। हानि प्रतिशत ज्ञात कर लो तो कितना होगा? 3/5 गुणा 100। 3/5 गुणा 100। 5 20 से कट गया और ये हो गया 60। 60% की शुद्ध हानि कर रहा है अपनी जान को। 60% की हानि कर रहा है वो। 60% की हानि, ये लीजिए लिख दिया हमने 60%। बताइए बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही आराम से आप ऐसे सवालों को बिल्कुल आराम से कर लोगे, और नॉर्मल से सवाल है यही आपके आ जाते हैं, यही ऐसे सवाल आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल देखिए। व्यक्ति कुछ सेब 1 रुपए में 2 की दर से और कुछ सेब 2 रुपए में 6 की दर से खरीदता है। सभी सेब 3 रुपए में 5 पर बेचे गए। अभी देखो इस सवाल को समझो। पहले वाले सवाल थे कि दर एक ही थी, यहां 2 दर हैं, 2 ठेली से खरीद लिए सामान। मान लो एक दुकान से एक टॉफी लेता, एक दुकान से एक टॉफी लेता, तो 2 जगह से टॉफी मिला के फिर बेच दी। पिछले वाले सवाल की बात करें तो ऐसे नहीं करा, उसने एक ही दुकान से ली और बच्चों को या किसी को भी बेच दी। यहां पर क्या है देखिए, पहले ठेली नंबर 1 समझ लो। उस व्यक्ति ने पहली ठेली पे गया, उसने क्या करा, हाँ भाई सेब बता कितने के हैं। उसने कहा जी 2 सेब दूंगा 1 रुपए के। हमें नहीं पता उसने कितने खरीदे, हमें ये भी नहीं पता उसने कितने खरीदे, उसने ले लिए कुछ सेब। हमें ये भी नहीं पता उसने 100 सेब लिए, 200 सेब लिए। 100 सेब 200 सेब लेता तो जोड़ना बहुत आसान हो जाता, हमें तो पता ही नहीं कितने लिए हैं। तो उसने कहा 2 रुपए का 2 सेब दूंगा 1 रुपए में। उन्होंने कहा ठीक है दे दे, कुछ सेब दे दे। उन्होंने थैली में भर लिए। अब वो अगली ठेली पे गया। जब अगली ठेली पे गया उससे पूछा हाँ भाई तेरे सेब बता, तो उसने कहा 6 सेब दूंगा 2 रुपए के। उसने फिर उससे तुलवाए कुछ किलो सेब और भर लिए। ठीक है, तो उसने क्या किस दर से लिए? 6 सेब 2 रुपए के। अब उन सबको मिलाया, उन सबको मिला लिया और मिला के उसने 5 सेब बेचने शुरू करे 3 रुपए के। 5 सेब बेचने शुरू करे 3 रुपए के। भाई बड़ी विकट समस्या है। अब बता दो उसको लाभ होगा या हानि? अब बता दो उसको लाभ होगा या हानि? सेकंडों का सवाल है ये भी आप चुटकियों में सवाल करोगे अगर बात को समझ जाओगे कि क्या बताना चाह रहे हैं। बात को समझिए। पहले एक सीपी हुआ करता था, एक एसपी क्रॉस मल्टीप्लाई होती थी। अब की बार गलती से 2 सीपी आ गए। 2 सीपी हैं उनको 1 बना लेते हैं। पहले 2 सीपी हैं उनको क्या बना लेते हैं? 1 बना लेते हैं। पहले देखिए पहली ठेली, ठेली नंबर 1, ठेली नंबर 1, ठेली नंबर 1 पे बताओ क्या चमत्कार हो रहा है। ठेली नंबर 1 पे सीपी जो है वो कितना है? 2 सेब, 2 सेब कितने के हैं? 1 रुपए के। ये सीपी 1 हो गया। 2 सेब 1 रुपए के। बात क्लियर हो गई। ठेली नंबर 2, ठेली नंबर 2 पे आ जाओ। ठेली नंबर 2 पे गए, वहां सीपी 2 था, वहां क्या था भाई? 6 सेब, 6 सेब कितने रुपए के? 2 रुपए के। अब यहां से दोनों ठेली को मिला लो। दोस्तों मिलाने में एक गलती मत कर देना, कभी कह दो 8 सेब 3 रुपए के। बहुत से बच्चे यही सोच रहे होंगे 8 सेब 3 रुपए के करो सवाल सॉल्व हो गया, मजे लो। नहीं, सवाल हो जाएगा गलत। उसका कारण बताता हूं क्यों गलत हो जाएगा। क्योंकि हमको यह नहीं पता कि ठेली नंबर 1 से कितने सेब लिए। क्या पता उसने 90% सेब ठेली नंबर 1 से ही लिए हो, क्या पता उसने कितने सेब ठेली नंबर 2 से लिए हो। हमें पता ही नहीं कितने सेब उसने किस दर से लिए हैं, क्योंकि यहां पर कुछ लिखा हुआ है। तो जब कुछ लिखा हो तो ऐसे नहीं जुड़ेगा। अगर पता होते कि जैसे आगे सवाल मैं दूंगा उसमें पता चलेगा आपको कितने कितने सेब लिए हैं, लेकिन यहां पर कुछ सेब पे मैंने इसलिए लगा दिया था पहले ही। तो इसको बराबर करने के लिए आप ये दोनों सेब बराबर कर लो, तब जोड़ना।
ये बात याद रखो, नोट कर लो, इस चीज को नोट कर लो, ठीक है। दोनों सेब बराबर करने हैं, दोनों सेब बराबर मात्रा में कर लो, बराबर मात्रा में कर लो। बात समझ में आई? अब देखो ये 6 है, क्या ये 6 बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। कैसे बनेगा? इसकी गुणा आप 3 में कर दीजिए, तो इसकी रुपयों की भी गुणा 3 में कर, दोनों को 3-3 गुना कर दो, दोनों को 3-3 गुना कर दो। बात समझ में आई? तो अब बताओ क्या हो गया? सीपी नंबर 1 क्या हो गया भाई? 6 सेब, 6 सेब 3 रुपए के, पहला वाला उतर गया ये, 6 सेब 3 रुपए के। इधर आ जाओ, सीपी नंबर 2 कितना हो गया भाई? 6 सेब, अब दोनों बराबर हो गए ना, 6 सेब 2 रुपए के। अब यहां से आ जाओ, अब जोड़ दो, अब जोड़ दो, 12 सेब, 12 सेब कितने रुपए के? 5 रुपए के। 12 सेब 5 रुपए के वो खरीदता है, 12 सेब खरीदता है 5 रुपए के। अब बताओ बेचता कितने का है? वो बेचता है 5 सेब 3 रुपए की दर से। तो एसपी बताइए कितना है? ये तो सीपी आ गया, एसपी बताओ, एसपी कितना है? 5 सेब 3 रुपए, लिख दो जी, 5 सेब और रुपए 3। अब सवाल आ गया, अपने चक्कर में आ गया सवाल, बिल्कुल ये लो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया बताइए? ये हो गया 25 और ये हो गया, तो सीपी कितना हो गया दोस्तों? सीपी आ गया 25 रुपए, सीपी आ गया 25 रुपए। और एसपी कितना हो गया? 36 रुपए। एसपी कितना हो गया? 36 रुपए। बताइए, बात समझ में आ गई? सीपी हो गया हमारा 25 रुपए, एसपी हो गया हमारा 36 रुपए। बताओ अब कर सकते हैं? अब कर सकते हैं नहीं कर सकते? अब तो कर लोगे। आपने 11 रुपए कमाए, 25 और 36 में कितना अंतर है? 11 रुपए का। लाभ कितने का है जी? लाभ है 11 रुपए का। आधार यानी सीपी कौन है? 25 रुपए। तो बताइए लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत है 11/25 गुणा 100, 11/25 गुणा 100, 25 चौका, यानी 44% का शुद्ध लाभ आपको मिल गया। 44% का शुद्ध प्रॉफिट आपको मिल गया, 44% का शुद्ध प्रॉफिट मिल गया। इसको नोट डाउन कर लो, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, मुश्किल सवालों में से है, और आपका एकदम चुटकियों में हो जाएगा। अब आपका एकदम चुटकियों में हो जाएगा, यहीं से देख के कर दोगे। अरे 6 सवाल, ये 6 है तो इसको भी कर लो, तो कितना हो गया? 6 और 6 12, 3 और 2 5, बस सीधा लिखो। 6 जो हैं वो कितने में हो गए हमारे? 6 सेब 5 रुपए में, 5 सेब 3 रुपए में, सवाल खत्म, सवाल खत्म। बहुत ही आसानी से हो जाएगा। बताइए, बात समझ में आ गई आप सभी को? इसको नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब जो मैं आपको सवाल बताने वाला था वो कुछ का, और ये मैं बिल्कुल साथ में लेके आया हूं, कोई टेंशन नहीं लेता। अब देखो, यदि एक फल विक्रेता ने 700 संतरे, अब की बार उसने खोल दिया, कितने दिए हैं जी? पहली ठेली से 700 संतरे, 500 रुपए के 100 खरीदे। ये दर है, ये जो दी गई है दोस्तों ये है दर। दर तो जानते हो किस रेट से ले रहा है वो, दर। ये कितने संतरे लिए? पिछली बार कुछ लिए थे, पिछली बार ये 700 की जगह था कुछ, अब की बार है 700, बिल्कुल खोल के बता दिया उसने कि दर से लिए। फिर उसके बाद जो है दूसरा क्या कहता है वो? दूसरा वो कह रहा है, बताइए, दूसरी ठेली से, और दूसरे किस्म के 500 संतरे 700 रुपए के 100। ये बात क्लियर हो गई? अब की बार संतरे खोल दिए और फिर उन्हें 84 रुपए दर्जन बेच दिया। तो पहले वाले में और इस सवाल में बिल्कुल अंतर है। अंतर यह है वहां कुछ थे, यहां पर दिए गए हैं कितने हैं। तो अब देखो, यहां का सवाल तो बहुत इजी है, वो वाला ही तो मुश्किल था, ये तो बिल्कुल मैथ लगाना है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, कैलकुलेट करना है। देखिए, 500 रुपए के 100 संतरे लेता है, 500 रुपए के 100 संतरे, इसका मतलब 5 रुपए का एक, कितना लेता है बताइए? 500 रुपए के 100 संतरे। कोई देसी बच्चा भी बिल्कुल आराम से पता लगा लेगा, छोटा बच्चा भी तीसरी चौथी का, 500 रुपए दे के भेजो 100 संतरे लाएगा। कितने का एक संतरा आया? 5 रुपए का एक। तो देखिए, पहली ठेली नंबर 1 से, बिल्कुल ठेली नंबर 1 से बात करते हैं। ठेली नंबर 1 से 700 संतरे लिए, 700 संतरे लिए, और कितने रुपए के लिए? 5 का 1, 5 का 1।
तो टोटल सीपी कितना हो गया? 3500 रुपए इसने ठेली नंबर 1 से खर्च किए। बताइए, 5 का एक संतरा लिया, 500 700 संतरे लिए, 3500 रुपए खर्च कर दिए। बिल्कुल देसी सवाल, कोई बताओ कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, दूसरी ठेली पे आ जाओ। ठेली नंबर 2, ठेली नंबर 2 पे बताओ कितने? 500 संतरे लिए, 7 रुपए का एक। कितने लिए बताइए? 500 संतरे खरीदे, 500 संतरे लिए, 7 रुपए का एक, 7 रुपए का एक। फिर मेरे भाई ने क्या करा? सीपी 2 आ जाओ, कितने हो गए? फिर 3500 हो गए। 500 गुणा 7, 3500 रुपए इसने खर्च कर दिए। तो इस भाई का टोटल सीपी जो आया, टोटल सीपी जो खरीदा इसने, वो 7000 रुपए के इनने संतरे खरीद डाले। टोटल सीपी जो आया वो 7000 रुपए के संतरे खरीद डाले। कितने? 1200 संतरे। 7000 के कितने संतरे लिए इनने? 1200 संतरे लिए। अब भैया मार्केट में निकला अपने 1200 संतरे बेचने। अब मार्केट में निकला है अपने 1200 संतरे बेचने, तो बेचेगा किस रेट पे? वो भी दिया गया होगा। क्या दिया है जी? 84 रुपए के दर्जन बेच रहा है। अब मेरा कोई भाई ऐसा है जिसे ये ना पता हो एक दर्जन में कितने होते हैं? होगा कोई एक आधा भूला बिसरा, बता दो। 12 होते हैं, पता है? तो देखिए एसपी कितना है? एसपी है 84 रुपए में 12 बेच रहा है, तो एक कितने में बेचेगा? 84/12 में, 84 रुपए में 12 में 84 संतरे 12 में बेच रहा, तो एक संतरे की कीमत निकल जाएगी भैया 7 रुपए का एक संतरा हो गया। कितने रुपए का बेच रहा है? 7 रुपए का। कितने संतरे बेचने हैं? 1200 संतरे बेचने हैं। बेच देगा, बिचवा दो। तो एसपी कितना हो गया टोटल? 1200 गुणा 7, 1200 गुणा 7, 0 0, 7 दूनी 14, एक इधर गया, 7 एकम 7, और 8400 रुपए के संतरे बेच दिए, मजे कर दिए इसने। 7000 के खरीदे थे, 8400 रुपए के बेच दिए। तो कितने का फायदा हो गया? 1400 रुपए का फायदा हुआ। कहां से? सीपी से। सीपी कितना है? 7000 रुपए। तो बताइए लाभ कितना है इसका? बता दो दोस्तों, लाभ कितना है? तो दोस्तों इसका लाभ है, लाभ तो आपको पता ही होगा भैया, इनने 7000 रुपए खर्च करे, 8400 रुपए बना लिए, यानी लाभ है इसका 1400 रुपए। 1400 रुपए का लाभ है। सीपी पे निकलता है लाभ, 7000 रुपए सीपी है, गुणा 100, प्रतिशत आ गया। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से ये जीरो काट दो, 7 दूनी 14, 20% लाभ कमा के बैठा है वो। कितना लाभ कमा के बैठा है? 20%। ये 20% को टिक कर देंगे, ये हमारा आंसर है 20%। तो 20% का उसको लाभ हो गया। इसको आपको समझ में आ गई होगी सवाल में हमने क्या किया है। बताइए, सवाल में आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि हमने किया क्या है। बिल्कुल, वो तो देसी सवाल था, ये तो बिल्कुल देसी सवाल है। अगर वो दर वगैरह देता तब था हमारे लिए अजीब, तो वो तो हम पहले ही कर चुके। ये तो बिल्कुल देसी सवाल है, इसमें तो मैथ्स लगनी है बिल्कुल। इसमें तो कोई हमारी ट्रिक कंसेप्ट कुछ नहीं लगा, बस जोड़े चले जाओ। बताइए, बात क्लियर हो गई? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगले टाइप के सवाल पे आ जाते हैं। अगले टाइप के सवाल देखते हैं। टाइप मैं इसलिए नहीं लिख रहा ताकि आप खुद से लिख सको। आप लिख लो टाइप कौन सी है, कि पहली अच्छा ये वाली थी, तो आपको याद रहेगी। अपने हिसाब से लिख लो टाइप, क्योंकि सब में एक जैसे टाइप के सवाल होंगे। ठीक है, तो टाइप आप 1 2 3 मैं लिख भी सकता हूं, लेकिन आप लिख दोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप अपने आप टाइप लिख लो अपने हाथ से कि क्या टाइप का सवाल इसमें आया था। देखिए, अब देखो सवाल क्या है। एक आदमी ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची, 5% हानि पर बेची। यदि उसने इसे 56 रुपए 25 पैसे अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। अब ये यदि वाले सवाल जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि वाले सवाल में बड़े आराम से आपको करा सकता हूं। ठीक है, यदि वाले सवाल में आपको टेंशन लेनी ही नहीं है। देखिए कैसे। अब देखो, आपको मैं बताता हूं पहले तरीका, तरीका नंबर 1, इस पे अमल करोगे तो बड़े आराम से सवाल को कर लोगे। देखिए, इंग्लिश वाले भाइयों ने क्वेश्चन पढ़ लिया। हिज वॉच एट द लॉस ऑफ 5% हैड ही सोल्ड इट फॉर 56.25 रुपीज मोर, he would have gained 10%. What is the cost price of the watch in rupees? तो आपको ये समझ में आया, ये हमारी। अब हम इसको सवाल करते हैं। देखिए सवाल क्या है।
एक आदमी ने अपनी घड़ी 5% हानि पे बेची। तो इसमें ऐसे समझो कि यहां पर एक ये मैं बना रहा हूं, ना लाभ ना हानि, ना हानि, ये एक मैंने बना दिया, ना लाभ ना हानि, ये है। इसको आपने ना लाभ ना हानि की कंडीशन दे दी, ठीक है। अब ना लाभ ना हानि, इसको मैंने जीरो मान लिया, जीरो लाइन मान ली, ना लाभ हो रहा ना। अब बताओ इधर चलूंगा तो क्या होगा, हानि होगी, ठीक है, और इधर चलूंगा तो क्या होगा, लाभ होगा। देसी बात है, ये चला गया मैं लाभ की तरफ, ठीक है, इधर लाभ है और इधर हानि है। बताइए, ये बात तो समझ में आ गई। ऐसे सवाल जो भी जिनमें ये कहा गया हो कि इतने पे बेच से तो इतना परसेंट, यानी 5% लाभ पे बेची या इतने परसेंट लाभ पे बेची, इतने में बेचते तो इतना होता, यानी इतने रुपए अधिक में या इतने रुपए कम में बेचते। तो ऐसे सारे सवाल इसी टाइप से हो जाएंगे और बिल्कुल कंसेप्ट है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जीरो लिख लिया, इधर हानि, कितनी हानि थी, 5%, 5% हानि इधर है, चाहे तो आप यहां लिख लो, चाहे तो आप यहां लिख लो, ये जो नंबर है ये कितना है, 5% हानि का है। अब इस हानि के बाद अगर आप इतने रुपए ज्यादा में बेचते हो, यानी यहां से आप इतने रुपए ज्यादा, क्वेश्चन को पढ़ लो, एक आदमी ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची, यदि उसने इसे अधिक में बेचा होता तो यहां से नहीं, यहां तो ना, यहां से आगे बढ़ो, कितने रुपए बढ़ोगे आगे, 56 रुपए 25 पैसे ज्यादा में बेच दो, तो इसमें 56 रुपए 25 पैसे जोड़ दो, तो कितना आ गया, यहां पर पहुंच गए। इसमें अगर आपने 56 रुपए 25 पैसे जोड़ दिए तो आप कितना, कहां पर आ गए, यहां आ गए, यानी 10% लाभ पर आ गए। कहां आ गए, 10% लाभ पर आ गए, बस यही तो है। अब बताओ ये अंतर कितना है। जो मेरे दोस्त ये कह रहे हो ये 5% का अंतर है, बिल्कुल गलती कर रहे हो। ये 5% का अंतर नहीं है, क्यों, 5 तो जीरो से इधर है और 10 जीरो के इधर है, कितना अंतर हो गया ये देख लेना ध्यान से, 5 तो जीरो के इधर है और 10 जीरो के इधर है, 15% का अंतर है। तो देखिए 15%, किसी भी 15% किसका, सीपी का ही तो है आधार, तो 15% सीपी का ये रुपया है, तो सीपी निकाल दो। तो देखिए बिल्कुल आसान काम कर दिया मैंने, क्या कर दिया मैंने, 15%, 15%, ठीक है, 15% जो है वो सीपी का कितना है, 56 रुपए 25 पैसे। सीपी ज्ञात कर लो, वो यही तो पूछ रहा है कि लागत मूल्य कितना है, तो निकाल लीजिए 15/100, 15/100 सीपी का कितना है, 56 रुपए 25 पैसे, 56 रुपए 25, 100 इधर जाएगा 15 नीचे आएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। बताओ सीपी कितना हो गया, सीपी हो गया जी 56.25 गुणा 100/25, ओ सॉरी 15/15, ये लीजिए 15 लिख दिया, ठीक है। तो ये 56/25 बन जाएगा, ये कितना बन गया, 56/25, तो ये हो गया 56/25/15। अब इसको 15 से काट लीजिए, 15 तिया 45, 15 तिया या 5 से काट लीजिए जैसा आपसे कट रहा हो, 15 तिया 45, कितना बचा, काट लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हमें कौन सा जल्दी है अभी यहाँ पर घर पे एग्जाम में जल्दी होगी, वहां थोड़ा तेजी से काम करना, पहाड़े वगैरह सब बढ़िया याद कर लेना, 5 6 2 5, ठीक है। चाहे तो आप इसको 5 से काट के देख लो, चाहे 15 से काट लो, 15 तिया 45, 45 का मतलब कितना बचा, ये बचा हमारा 1 और 1 और 2, 1 और 1 और 2, 7 से कर लेते हैं, 15 सत्ते 7 पंजे 35 का 5, 105 हो जाएगा, 105 कितना बचा 7, और 5 लिया, 15 पंजे 75, तो 375 आ गया। कितना आ गया, काटा कुटी करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 375। तो 375 रुपए का लागत है यहां पर, 375 रुपए यहां पर है, ना प्रॉफिट ना लॉस पे कितने रुपए हैं, 375, 375 इसका उत्तर हो जाएगा। बताइए बात समझ में आ गई या नहीं। ऐसे सवाल बिल्कुल आराम से आपसे हो जाएंगे जब ये हो कि माना घड़ी इतने में बेची गई, अगर इतने रुपए में ज्यादा में बेचता तो मुझे ये मिल जाता, वो मिल जाता, खजाना मिल जाता। ऐसे सवाल जो भी आएंगे वो इसी प्रकार से हो जाएंगे। देखते हैं आगे, इसको अभी लेट देखते हैं, इसके बाद देखूंगा, पहले एक सवाल इसका और है वो भी देख लो। ये लो, देखिए
एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 27 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 20% होता। फिर वही होता कि भाई इतने पे बेचा जा रहा है, यदि ऐसे पे बेचा जाता तो ये हो जाता, वो हो जाता। यही सवाल है। बिल्कुल ऐसे सवालों को देखिए किस प्रकार से आप कर सकते हो। बिल्कुल ऐसे सवाल, ये वही सवाल है जो हमें चाहिए था। ना लाभ ना वो लिख लेता हूं मैंने ये वाली लाइन बना ली, ये 0 की लाइन है, इस पे लिख लूंगा ना लाभ, लो जी, ना हानि, ना हानि। अरे भैया हानि लिखनी है, हानि, ठीक है, हानि, ये लो। अब बताइए, पहला, एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, उधर ही बेचा है इसने, ये लीजिए जी, ये मेरा जो पॉइंट है, ये 15% का लाभ है, लाभ, 15% का लाभ, लाभ तो इधर ही होगा। यदि मैं उसे 27 रुपए अधिक में बेचता, 27 रुपए अधिक यहां से, तो लो जी, यहां से यदि मैं उसको 27 रुपए अधिक में बेचता, 27 रुपए अधिक में, तो मुझे कितने का लाभ होता, फटाफट बता दो, यहां पर पहुंच जाओ, कितने का लाभ होता, 20% का। तो यहां पर तो है 15% का लाभ, यहां होता 20% का लाभ। तो अब आपको समझ में आ गया ये अंतर, ये जो अंतर है ये 27 रुपए के बराबर है। तुरंत समझ में आ गया होगा कि ये जो अंतर है ये 27 रुपए के बराबर है। ये अंतर कितना है? अब आप बड़े आराम से बोल सकते हो कि जी एक ही तरफ है दोनों, तो 20 में से 15 को घटा दो। 20 में से, ये टोटल 20 है, 0 से लेकर ये 20 है और ये 15 है, तो 20 में से 15 घटा दो, तो ये क्या हो गया बताइए, 5%। 5% सीपी का 27 रुपए है। 5% सीपी का 27 रुपए सीपी आधार होता है, तो 5/100, 5/100 सीपी का जो है 27 रुपए है, ये 20, तो सीपी जो है वो कितना हो गया, 27 गुणा 20, 27 गुणा 20, तो सीपी निकाल लो दोस्तों, कितना आया, 27 का कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 540, कितना हो गया, 540, 540 रुपए, ये आप निकाल ही लोगे बड़े आराम से। तो सवाल तो देखिए सेकंडों में हो रहे हैं, सवाल आपको समझ में आने चाहिए बस। और एक टाइप को मैं कहता हूं 2-2 3-3 बार, एक बार अगर आप लिख लोगे, देख लोगे, फटाफट से कर लोगे, तो आपकी ये टाइप जब तक याद हो जाएंगी आपको। लेकिन आपको ये टाइप है थोड़ी सी लिखनी पड़ेंगी, ऐसे नहीं है कि एक बार पढ़ी, अरे बहुत बढ़िया समझ में आ गया और वहां जाके बेवकूफ बन जाएगा एग्जाम में, मैं पक्का बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑफलाइन बहुत बच्चों को पढ़ाया है, जो ओवर कॉन्फिडेंस बच्चा होता है वो वहां जाके बेवकूफ बन जाता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, 2-2 3-3 बार एक क्वेश्चन को निकाल लो अपने जे उससे। और एक चीज और याद रखो कि आप जो भी तैयारी कर रहे हो, जो भी तैयारी, सिलेक्शन का एक मूल मंत्र है, अगली क्लास में पहले ही मिनट में बताऊंगा, आप देखिएगा क्लास को और कंफर्म सिलेक्शन पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वही सवाल है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12.5% के लाभ पर बेचने पर उसे 12.5% की हानि पर बेचने की तुलना में 13 रुपए अधिक है, 13 रुपए अधिक है। अब इसको चुटकियों में कर दोगे, एक बार तो लाभ है, एक बार हानि, अंतर कितना है, 13 रुपए। देखिए कैसे, इधर तो है 12.5 का लाभ, ये 0 की लाइन है, इधर है 12.5 की हानि। अब मेरा कोई दोस्त अंतर बता सकता है, अंतर 0 मत कह दियो, 0 से इधर 12.5, इधर 12.5, टोटल 25% का अंतर हो गया। सेकंडों में सवाल करो, 25% सीपी का कितना है, 25% सीपी का कितना दे रखा है, मुझे तो दिखना भी बंद हो गया, कहां है, 13 रुपए, 13 रुपए। 25% सीपी का कितना है, 13 रुपए है, तो कितना हो गया बता दीजिए, यानी 25/100 गुणा सीपी बराबर 13, तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा हमारा 13 चौके, तो 4 तिया 12 और 52 रुपए, कितना हो गया। सेकंडों का सवाल था, मजे मजे में परसेंटेज लिखा गया है, परसेंटेज हटा के इसको रुपया कर लो भैया, सवाल में हल्की सी गड़बड़ी हो गई, ये रुपया कर लेना इसको ऑप्शंस में, टेंशन न लेना, और 52 पे आंसर लगा लेना, 52 पे आंसर लगा लेना। बताइए सवाल समझ में आ गया, सवाल के वो भी समझ में आ गए किस प्रकार से हम कर रहे हैं, बहुत ही आराम से आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, बड़े आराम से आप इन सवालों को निकालने लग जाओगे, कोई टेंशन आपकी आने वाली नहीं है। अभी जो हमारा सवाल बच गया पहले उसको देखते हैं,
अभी जो हमारा सवाल एक जो मैंने आपको टाइप 2 में कहा था कि ये बच रहा है, पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है। चलिए उस सवाल पे आ जाओ। ये रहा हमारा सवाल। ये उस टाइप से थोड़ा सा अलग है, ये उस टाइप से थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैंने इस समय करा रहा हूं। देखिए क्या है, एक वस्तु को 300 रुपए में 20% लाभ पर बेचा जाता है तो यदि का ही, लेकिन यदि में अब क्या परसेंटेज ना देकर रुपया दे दिया। एक वस्तु को 300 रुपए में 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 235 में बेचा जाता तो हानि प्रतिशत कितना होता। तो हानि प्रतिशत कितना होता, बात समझ में आ गई या नहीं आई बता दीजिए। क्वेश्चन समझ लो, बड़े आराम से फिर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो एक वस्तु को 300 रुपए में 20% लाभ पर बेचा जाता है, 300 रुपए में हमने बेचा तो हमें 20% लाभ हो गया। तो यानी सेलिंग प्राइस क्या है, पहला सेलिंग प्राइस है 300 रुपए। सीपी मुझे ज्ञात नहीं है इसका, सीपी में एक्स मान लेता हूं। और मेरा लाभ कितना है, लाभ कितना है 20%। अब मेरी वो वाली बात याद रखो, बताइए एक्स सीपी है, लाभ 20% है, तो एसपी कितना हो जाएगा 120%, यानी 120/100x बताया था। यदि किसी x पर, पीछे थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना, नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल समझ में आएगा। यदि अभी आए हो, अभी जुड़े हो तो थोड़ा सा देख लो। यदि आपने x पे 20% का लाभ दिया तो एसपी कितना हो गया, एसपी मैंने बताया था 120/100x, यानी x तो जुड़ा ही, उसमें 20% और जुड़ गया x का, तो 120/100x हो गया, यानी 1.2 बताया था ये। और ये बराबर 300 के है, क्या ये बराबर 300 के है या नहीं है, क्योंकि दिया हुआ है 300 रुपए है एसपी। क्या यहां से x नहीं निकल सकता, बिल्कुल निकल जाएगा, निकाल लीजिए यहां से x। तो x कितना हो गया, x हो गया हमारा 3000/12, 3000/12। इसको आप चाहे तो 3 से काट लीजिए पहले, 3 चौक 12 और ये हो गया 1000, तो कितना हो गया 250। 250 रुपए का तो ये सीपी है इसका, तो इसका सीपी कितना हो गया मेरे दोस्तों 250 रुपए का है। अब बताओ कितने में बेच रहे हो, 235 रुपए में बेच रहे हो, बस सीपी तो निकालना था। तो यहां थी असली ट्रिक, ये है ट्रिक, ये मैं अब बता चुका पहले आपको। ये एसपी क्या है, यदि कोई चीज x रुपए की है, उसे 20% के लाभ पे बेचा जाए तो x प्लस 20% x का, तो कितना हो गया 120%, 120 हो गया x, और परसेंट हटाओगे तो बटे 100, तो 120/100 x आ गया। बताइए बात समझ में आ गई, x हो जाएगा हमारा 250। तो जब x हो गया 250, अब नया जो बेचा गया एसपी कितना है, नया एसपी 235 रुपए है, ठीक है। तो सीपी कितना है भाई 250 रुपए, नया एसपी कितना है 235 रुपए। तो हानि हुई, कितने की हानि हुई बता दो, खरीदा ज्यादा में बेच कम में रहे हो, 15 रुपए की हानि है। 15 रुपए की हानि, आधार पे कौन रहेगा, आधार सीपी रहता है हमेशा, सीपी ही आधार रहने वाला है। तो 15 रुपए की हानि हुई 250 रुपए पे, 250 रुपए पे गुणा 100 कर लो, गुणा 100 कर लो, तो 25 से काट लो, 25 10 से कटेगा, 25 चौके से कटेगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 15 चौके 60/10, तो 6% का आपकी हानि हो गई। कितनी हो गई 6% की हानि, 6% की हानि हो गई। इस सवाल में बिल्कुल नोट डाउन कर लो, थोड़ा सवाल अलग था इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये लीजिए, इस तरह का सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको क्लास बढ़िया लगी होगी एकदम, और मैं बहुत ही जल्दी से आपके लिए एक और क्लास लेके आऊंगा, उसमें मैं और 2-3 इसके पार्ट का कवर कराऊंगा। तो टोटल हमारे पास 9 पार्ट हैं, 9 के 9 पार्ट में आपको अगली 2 या 3 क्लासेस में कवर करा दूंगा, और ये बहुत बढ़िया तरीके से आपका हो जाएगा। लेकिन बस दोस्तों एक ही मोटिवेशन आपसे हमें चाहिए होता है, एक तो लाइक, एक सब्सक्राइब, और एक जल्दी से शेयर और बढ़ा दो बस थोड़ा सा अपने मित्रों में, वो थोड़ी कमी मिल रही है हमें, तो ये और बढ़ जाएगा तो हमारा मोटिवेशन भी बढ़ जाएगा। दोस्तों अगली क्लास में मिलते हैं, जब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।